नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगामी 28 से 30 अप्रैल को अमरावती जिले की 12 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों के 18 सदस्यीय संचालक मंडलों का चयन करने हेतु चुनाव होने हैं। इस चुनाव हेतु चलाई जा रही निर्वाचन प्रक्रिया के तहत आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था और नामांकन वापसी का समय समाप्त होने तक पूरे जिले में कुल 1139 प्रत्याशियों में से 542 प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन पीछे लिए गए, जिसके चलते अब कुल 216 संचालक पदों के लिए 12 फसल मंडियों के चुनावी मैदान में कुल 586 प्रत्याशी शेष बचे हुए हैं, जिनके बीच अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में संचालक पद की दावेदारी के लिए मुकाबला होगा। इसके साथ ही अब सहकार क्षेत्र की राजनीति सही मायने में रफ्तार पकड़ती नजर आएगी और अलग अलग पैनलों की घोषणा होने के साथ ही मंडी के चुनाव प्रचार का दौर तेज होगा। उधर धारणी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के 18 संचालक पद के लिए कुल 100 नामांकन मिले थे, जिसमें से 71 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसकी वजह से आज शेतकरी पैनल के 8 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए, जिनमें क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल के बेटे रोहित पटेल सहित संदीप जायसवाल, रोहित पाल, राजकुमार मालवीय, गंगा जावारकर, सुनीता नवलाखे, रविंद्र जांभेकर, श्रीराम मालवीय का समावेश है। वहीं अब शेष 10 सीटों के लिए चुनाव करवाया जाएगा। विगत 2 माह से अमरावती शहर में सिटी बसों का परिचालन बंद है, जिसके चलते अमरावती शहर वासियों को काफी समस्याओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए पूरी तरह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अड़ियल रवैया जिम्मेदार है। मनपा द्वारा नियुक्त नए ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट करने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा एनओसी नहीं दी जा रही, अतः बैंक ऑफ महाराष्ट्र को निर्देश दिया जाए कि इस मामले में मनपा के साथ सहयोग करते हुए नए ठेकेदार से एग्रीमेंट करने हेतु एनओसी दी जाए। इस आशय की याचिका अमरावती महानगर पालिका की ओर से मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर की गई, जिसे सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 3 दिन के भीतर अपना जवाब पेश करने हेतु कहा है। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई आगामी मंगलवार 25 अप्रैल को करना तय किया गया है। आगामी पर्व एवं त्योहारों के समय अमरावती शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने तथा सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लगाए जाने वाले पुलिस बंदोबस्त के साथ तैनात करने हेतु बुलाए गए रैपिड एक्शन फोर्स का एक दस्ता आज रात अमरावती पहुंच रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स के इस दस्ते में डीसीपी, एसीपी व पीआई स्तर के अधिकारियों सहित कुल 125 प्रशिक्षित कमांडोज का समावेश है। जानकारी मिली है कि दिल्ली से महाराष्ट्र में 4 स्थानों पर रैपिड एक्शन फोर्स के दस्ते भेजे गए हैं, जिनमें अमरावती शहर सहित औरंगाबाद सिटी, नासिक ग्रामीण व जलगांव जिले का समावेश है। महात्मा फुले एग्रीकल्चर फोरम के संयोजक सुधीर पाटिल राउत व जिला संयोजक वरद इंगोले द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई कि आगामी 23 अप्रैल को नागपुर रोड स्थित गौरी इन में आयोजित महात्मा फुले एग्रीकल्चर फोरम के पहले अधिवेशन का उद्घाटन करने हेतु राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार एक दिन के दौरे पर अमरावती आ रहे हैं। उनके साथ विपक्ष के नेता अजित पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन, राकापा सांसद सुप्रिया सुले भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। पत्रवार्ता में बताया गया कि यह फोरम प्रत्येक तहसील में 10 कृषी पदवीधरों को जोड़कर किसान हित में काम करेगा। भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांचं हे गाव भारताचे पहिले कृषी मंत्री त्यांनी स्थापन केलेली शिवाजी शिक्षण संस्था, त्यांच्या काळात या विभागामध्ये आलेली कृषी विद्यापीठ आणि अनेक गरीब लोकांना, भूतपूर्व मुलांना मिळालेला हाताला रोजगार, कुटुंबात आलेली सुधारणा, ह्या सगळ्यांचा लेखाजोखा घेऊन साहेबांना मी विनंती केली की आपली कृषी संघटना जी काम करत आहे किंवा स्थापन झालेली आहे त्याचं पहिलं राज्यस्तरीय अधिवेशन हे अमरावतीमध्ये व्हावं। कारण माझी शेती मी स्वतः बघते तेव्हा शेतकऱ्यांचे काय प्रश्न आहेत हे जवळून मला माहीत आहे। आज सर्व संघटित आहेत पण शेतकरी संघटित नाही, त्यामुळं अनेक अडचणींना एकटा शेतकरी कोणी मदत करू शकत नाही किंवा त्याच्या म्हणण्याला कुठे किंमत राहत नाही, म्हणून तो शेतकरी संघटित व्हावा, एकत्र यावा, त्या दृष्टिकोनातून आदरणीय पवारसाहेबांनी ही संघटना उभी केली। सड़कों के किनारे लगाए जाने वाले बड़े बड़े होर्डिंग काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। यह बात पुणे में हुए भयंकर हादसे के बाद उजागर हुई। पुणे में विशाल होर्डिंग ढह जाने की वजह से 6 लोगों की मौत हुई थी। वहीं अमरावती शहर के मनपा क्षेत्र में देखा गया कि कम से कम 274 होर्डिंग खतरनाक स्थिति में है। ऐसे में महानगर पालिका ने संबंधित एजेंसी धारक को स्ट्रक्चरल प्रमाण पत्र पेश करने कहा है और 7 दिन के भीतर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं होने पर मनपा द्वारा ऐसे होर्डिंग को अवैध मानकर उस पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। राज्य में ली गई शहर सौंदर्यीकरण व स्वच्छता स्पर्धा का परिणाम आज नगर विकास दिवस के उपलक्ष्य में घोषित किया गया, जिसमें ड वर्ग मनपा गट में अमरावती महानगर पालिका ने द्वितीय स्थान हासिल करते हुए 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार जीता। इस स्पर्धा में ड वर्ग मनपा गट से पनमेर पहले स्थान पर व अहमदनगर तीसरे स्थान पर रहे। स्पर्धा के नतीजे घोषित होने के बाद अमरावती मनपा के उपायुक्त प्रवीण आष्टीकर ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार स्वीकार किया। साथ ही इस उपलब्धि को अमरावती मनपा के सभी पदाधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम कर
करते हुए कहा कि मनपा के शहर अभियंता व सहायक आयुक्तों द्वारा अपनी टीम के साथ किए गए सामूहिक प्रयासों के चलते यह उपलब्धि हासिल हुई। राज्य में पानी पर स्थापित होने वाला पहला सौर ऊर्जा प्रकल्प यहां छती तालाब पर साकार होगा। 75 करोड़ की योजना को महा ऊर्जा ने स्वीकृति दी है। तकनीकी मान्यता के लिए 85 लाख रुपए के भुगतान हेतु कहा गया है। यहां से 10 मेगावाट बिजली पैदा होगी जो शहर की स्ट्रीट लाइट व अन्य जरूरतों के लिए मनपा द्वारा इस्तेमाल में लाई जाएगी। इन दिनों गर्मी काफ़ी बढ़ रही है जिससे लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं और उष्माघात होने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में महानगरपालिका के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने का आह्वान किया गया है। साथ ही उष्माघात के लक्षण दिखाई देते ही डॉक्टर के पास जाकर अपने स्वास्थ्य जाँच करने की भी अपील की गई है। आज दोपहर 3 बजे तक जिले के सभी इलाकों में कड़ी चिलचिलाती धूप पड़ रही थी, लेकिन दोपहर 3:30 बजे मौसम अचानक बदल गया और आसमान में बादल छा गए। साथ ही जिले के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर तक बेमौसम बारिश होने के समाचार भी मिल रहे हैं। दरियापुर व अचलपुर में अच्छी खासी बारिश होने की खबर मिली है। स्थानीय मौसम विज्ञानी अनिल बंड ने आज दोपहर 3:30 बजे उपग्रह छायाचित्र जारी करते हुए कल से तेज धूप से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। अनिल बंड के मुताबिक विदर्भ के लगभग सभी भागों में कल से तापमान में गिरावट आएगी, बल्कि कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना भी है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। पेड़ा बैरेज उपसा सिंचन व टेम्बा प्रकल्प अंतर्गत आने वाले गांवों का अब तक पुनर्वसन नहीं हुआ, जबकि नियमानुसार जिन गांवों की 75% से अधिक जमीन किसी प्रकल्प में जाती है तो उसका सबसे पहले पुनर्वसन किया जाना चाहिए। ऐसे में रोहनखेड़ व पर्वतपुर गांवों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास करने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं और उपाय योजना करने हेतु संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई जाए। इस आशय के निर्देश जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा जिलाधीश कार्यालय को दिए गए। 2 दिन बाद रमजान ईद का बड़ा त्यौहार मनाया जाना है। चांद दिखने पर शनिवार 22 अप्रैल को ईद उल फितर रहने से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बेहतरीन साफ सफाई करने के निर्देश स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने मनपा प्रशासन को दिए हैं। आयुक्त प्रवीण आष्टीकर को भेजे गए पत्र में विधायक खोड़के ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का दौरा करते हुए साफ सफाई का निरीक्षण किया जाना चाहिए। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने विगत 24 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम पत्र लिखकर कहा था कि चांदूर बाजार व अचलपुर तहसील की ग्राम पंचायतों का रूपांतरण नगर पंचायत में करने के बारे में निर्णय लिया जाए, जिसे लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 12 अप्रैल को मंत्रालय के मंत्रिपरिषद सभागृह में इस विषय पर बैठक ली गई। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि चांदूर बाजार तहसील में 4 ग्राम पंचायतें अब नगर पंचायत का दर्जा हासिल करेंगी। भगवान परशुराम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में शोभा यात्रा के संयोजक सूरज मिश्रा ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अक्षय तृतीया व भगवान परशुराम के जन्मोत्सव निमित्त आगामी 22 अप्रैल को शाम 5 बजे अमरावती शहर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव शोभा यात्रा का भव्य दिव्य आयोजन होना जा रहा है। इस वर्ष इस शोभा यात्रा का प्रारंभ बालाजी प्लॉट स्थित संत सीताराम बाबा मंदिर प्रांगण से होगा, जहाँ पर शाम 4:30 बजे भगवान श्री परशुराम की प्रतिमा का पूजन करते हुए आरती की जाएगी। इस समय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य के हाथों भगवान परशुराम की प्रतिमा का पूजन किया जाएगा, जिसके उपरांत यह शोभा यात्रा विभिन्न चौक चौराहों से नगर भ्रमण करते हुए गांधी चौक स्थित गजानन महाराज मंदिर प्रांगण में जाकर समाप्त होगी। 3 देशों से अमरावती में मनाया जा रहा है। हर साल परशुराम जयंती पर तृतीया के अवसर पर अमरावती शहर में सर्वशाखीय सर्वभाषीय यानी सभी ब्राह्मण समाज द्वारा सकल हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान परशुराम की शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस बार इस शोभा यात्रा के संयोजन पर सर्वसम्मति से सूरज मिश्रा का चयन किया गया और सूरज मिश्रा के नेतृत्व में ये परशुराम जयंती की शोभा यात्रा निकलने वाली है। हर साल ये शोभा यात्रा भोपाल मंदिर अपार्टमेंट से निकाली जाती थी। इस बार इसके यात्रा के मार्ग में बदलाव किया गया। ये शोभा यात्रा दूसरी बार बालाजी प्लॉट स्थित सीताराम बाबा मंदिर से निकाली जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वर्धा शाखा सचिव सुरेश राउत द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि विगत 11 अप्रैल की रात वर्धा स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय पर अतुल उमक व हीरालाल उमक नामक पिता पुत्र ने अपने 4 से 5 सहयोगियों के साथ मिलकर हमला किया तथा कार्यालय से करीब 100 से 150 किलो वजनी लोहे का सामान चुरा लिया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में वे जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस मामले में कार्रवाई हेतु निवेदन करने वाले हैं। या करण्याचा आमचा कायदेशीर गुन्हेगारात शिक्षा झालीच पाहिजे। त्यांच्यावर 319 कलम 79 लागायलाच पाहिजे आणि त्यांना अटक व्हायलाच पाहिजे। कोणाला नाव सांगू? हिरालालजी उमप आणि अतुल उमप आणि त्यांचे 5 ते सहकारी।
जिला अंतर्गत व अंतर जिला तबादला प्रक्रिया में अपने सुविधाजनक स्थान पर तबादला व पदस्थापना प्राप्त करने हेतु कई शिक्षकों ने फर्जी तरीके से दुर्धर बीमारियों व अपंगत्व के लिए फर्जी प्रमाण पत्र का सहारा लिया था। यह सनसनीखेज मामला सामने आते ही संभागीय आयुक्त ने ऐसे मामलों की तुरंत जांच करने हेतु विशेष समिति गठित करते हुए 15 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश संभाग के सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के नाम जारी किया है। इस विषय को लेकर प्रहार शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेश ठाकरे ने संभागीय राजस्व आयुक्त से शिकायत की थी। इस समय आरटी प्रवेश प्रक्रिया द्वारा प्रवेश पाने के लिए अभिभावकों की भागदौड़ जारी है, लेकिन पोर्टल की तकनीकी परेशानियों के कारण अभिभावकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर प्राथमिक शिक्षा संचालक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आरटी प्रवेश प्रक्रिया के लिए समयावधि मिलेगी, अतः अभिभावकों ने अपने बच्चों के प्रवेश को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। शहर कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व महापौर व पूर्व विधायक देवी सिंह शेखावत की जयंती निमित्त 19 अप्रैल की शाम 6 बजे चौबलवाड़ा स्थित शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में दिवंगत डॉक्टर देवी सिंह शेखावत को कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर विलास इंगोली की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर देवी सिंह शेखावत की जीवनी पर अपने विचार भी व्यक्त किए। शहर के फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन की ओर से कैंप स्थित मस्जिद परिसर में बुधवार की शाम आयोजित इफ्तार पार्टी में पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने सभी रोजादार मुस्लिम समाज बंधुओं को माह रमजान तथा आगामी रमजान ईद के पर्व की शुभकामनाएं देने के साथ ही कहा कि शहर का विकास और उन्नति शांति के बगैर संभव नहीं है। पुलिस को जनता का अच्छे से सहयोग मिल रहा है, साथ ही आगे भी इसी तरह का सहयोग मिलना अपेक्षित है। बडनेरा के समता चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतला परिसर में भीम जयंती के अवसर पर भीम गीत व जंगली मुकाबला का आयोजन किया गया। संविधान मनोहरे व मंजूषा शिंदे ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत करते हुए उपस्थितों को मंत्रमुग्ध किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उद्योजक व समाज सेवी नितिन कदम के हाथों दीप प्रज्वलन कर किया गया था। मनवादी शर्मिंदा रहेंगे, मनोज राजा इतना ध्यान में रखना, अबे संविधान रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। अभिनंदन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का स्नेह मिलन विगत मंगलवार को होटल ग्रेस इन में बैंक के अध्यक्ष विजय बोथरा की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें बैंक का बीते वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा रखा गया, साथ ही विविध घोषणाएं व योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस समय जारी वित्त वर्ष को अभिनंदन डिजिटल वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई। साथ ही बताया गया कि बैंक की अपनी इमारत अभिनंदन हाइट्स इसी वर्ष ग्राहकों की सेवा में आ सकती है। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती शहर से जिले में कोविड के 9 नए संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं राहत वाली बात यह रही कि इससे पहले कोविड संक्रमित पाए गए 7 मरीजों को विगत 24 घंटे के दौरान कोविड मुक्त घोषित किया गया। इस समय जिले में कुल 48 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें से 1 मरीज अस्पताल में भर्ती है। वहीं मनपत क्षेत्र में 41 व ग्रामीण क्षेत्र में 6 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए। अमरावती व अकोला जिले के खारापानी क्षेत्र से पानी ले जाकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नहलाने व पिलाने की घोषणा करने वाले बालापुर के ठाकरे गुट वाले विधायक नितिन देशमुख को आज सुबह पुलिस ने वडधामना के स्कूल परिसर से हिरासत में लिया। साथ ही उनके साथ आए सैकड़ों स्त्री पुरुष कार्यकर्ताओं और साथ लाए गए पानी के टैंकरों को अकोला की ओर वापस रवाना कर दिया। लगभग घसीट कर गिरफ्तार किए जाने के विरोध में विधायक देशमुख ने जमानत नहीं लेने का ऐलान किया है। आईपीएल क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खेलने वाले सटोरियों व क्रिकेट सट्टे का व्यवसाय करने वाले बुकियों पर शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा दिनों दिन अपना शिकंजा कसा जा रहा है। 2 दिन पहले पड़ोसी राज्य गोवा से शहर पुलिस आयुक्त के विशेष पथक ने राजा बागड़ी नामक बुकी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके 2 पंटरों को अमरावती से गिरफ्तार किया था। वहीं गत रोज ही गोवा में मौजूद अमरावती पुलिस के दल ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले 3 बुकियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके तहत अरविंद मेटकर उर्फ कॉस्को, आदेश झंवर व तुषार कर्मा नामक 3 बुकी पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए। कल दोपहर 4 बजे के आसपास इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों आरोपियों को लेकर शहर पुलिस का दल आज दोपहर 3 बजे अमरावती पहुंचा। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कठोरा बुजुर्ग गांव के बेनाम चौक पर पंचशील नगर का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर बौद्ध विहार की ओर जाने के रास्ते का दिशा दर्शक निशान और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र बनाया हुआ था। बीती रात कोई अज्ञात व्यक्ति इस पूरे बोर्ड को ही चुरा कर ले गया। आज सुबह यह बात समझ में आते ही परिसर में रोष व संताप की लहर फैल गई तथा देखते ही देखते बोर्ड वाले स्थान पर संतप्त लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई। इसकी जानकारी मिलते ही नांदगांवपेट पुलिस स्टेशन सहित शहर पुलिस आयुक्तालय के अधिकारी दलबल सहित गाँव पहुंचे, जहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने संतप्त लोगों की भीड़ को समझा बुझाकर शांत करने के साथ ही मामले की जांच शुरू की। साथ ही उसी स्थान पर नया बोर्ड लगाने के बारे में भी विचार विमर्श शुरू किया गया। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्रामसेवक, नायब तहसीलदार सर्व सदर ठिकाणी हजर आहेत। त्यांच्या सर्वांच्या संमतीने आपण बोर्डसाठी एक जागा ठरवलेली आहे
आणि त्या जागेवर बोर्ड लावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. भातकुली के ग्रामीण अस्पताल के पास बजाज लेआउट स्थित गजानन धांडे के मकान में आज दोपहर भयानक आग लगी, जिसमें घर का पूरा साजो सामान जलकर खाक हो गया. इस समय घर में मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाकर बाहर की ओर दौड़े, जिससे परिवार के सभी लोगों की जान बाल बाल बच गई. राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के जनार्दनपेट परिसर में 73 वर्षीय महिला के पास मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक युवक आया और महिला को छोड़ देने का बहाना बनाकर महिला का पर्स लूटकर भाग गया. इस पर्स में 15,000 रुपये मूल्य का मोबाइल और 300 रुपये नगद थे. राजापेट पुलिस मामले की जांच कर रही है. अकोला के नायगांव के पास से बहने वाली मोरना नदी पर पुल बनाने का काम चल रहा है. विगत 3 माह से पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू है. इसी पुल से आज गुरुवार 20 अप्रैल को एक किसान ओखापुर से होते हुए नायगांव से अकोला अपना गेहूं का माल लेकर जा रहा था, लेकिन कच्ची सड़क होने से गेहूं से भरा ट्रक मोरना नदी में पलट गया, जिससे ट्रक में रखा गेहूं नदी में गिर गया. बाद में क्रेन की सहायता से नदी में गिरे ट्रैक्टर को बाहर निकालने की कार्रवाई की गई, लेकिन गेहूं पूरा बर्बाद हो गया, जिससे किसान को 1 लाख से अधिक रुपए का नुकसान हुआ है. आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें. कल होगी आपसे फिर मुलाकात. तब तक के लिए धन्यवाद.